हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के कुछ और क्षेत्रों के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में समझना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। मैंने अर्थव्यवस्था के कुछ और क्षेत्रों के बारे में अपने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो उसको देखना ना भूलें। तो आइए हम लोग इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के कुछ और क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को दो भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, और दूसरे भाग का नाम है निजी क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में प्राइवेट सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस पूरे वीडियो में इन दोनों सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में समझना या पढ़ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियों को या कितने प्रकार के व्यवसायों को, संगठन को, विभागों को, उपक्रमों को शामिल किया जाता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी आर्थिक गतिविधियां या व्यवसाय या व्यापार या कोई उपक्रम आते हैं जिन पर किसका अधिकार होता है, जिसका मालिक कौन होता है, सरकार होता है, जिसको नियंत्रित कौन करता है, सरकार करता है, जिसका प्रबंध और संचालन भी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत उन उपक्रमों को, उपक्रम का मतलब कोई भी व्यवसाय हो सकता है, इकाई हो सकता है, कंपनी हो सकता है, विभाग हो सकता है, ठीक है, तो उन उपक्रमों को शामिल करते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे उपक्रम आते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य केवल क्या होता है, समाज की सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं। लाभ तो ये कमाते हैं, लेकिन इनका ज्यादा फोकस जो होता है वो समाज की भलाई करना या समाज को सेवाएं प्रदान करना होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस क्षेत्र के उपक्रम का मुख्य उद्देश्य सस्ती कीमत पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को आम जनता को उपलब्ध कराना होता है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं जिनको हमारा क्या है, निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा पाता, तो उनको सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने का जो काम है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता देश की सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, किसी भी देश की जो सरकार होती है, चाहे वो केंद्र सरकार ले लीजिए, राज्य सरकार ले लीजिए या स्थानीय सरकार ले लीजिए, वही क्या करती है, इनकी वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, मतलब इन सारे उपक्रमों में, ठीक है, पैसा लगाने का काम कौन करता है, सरकार करता है। सरकार क्या है, किसी भी देश में या हमारे देश में बात की जाए तो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और कुछ स्थानीय सरकार होती है। तो उनके माध्यम से इन सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्या होती है, वित्तीय सहायता मिलती है। तो आप लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में समझ में आया होगा। आइए हम लोग निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे सेक्टर के बारे में, जिसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने आज न्यूज़पेपरों में काफी सुना होगा कि प्राइवेट सेक्टर ने क्या है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं। तो निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका स्वामित्व यानी मालिकाना हक, नियंत्रण, कंट्रोल और प्रबंध देश के किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक कंपनी द्वारा किया जाता है। यानी निजी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी आर्थिक गतिविधियों को, व्यापार को, व्यवसाय को, विभाग को या किसी भी उपक्रम को शामिल किया जाता है जिस पर अधिकार, जिसका नियंत्रण और जिसका प्रबंध और संचालन किसके द्वारा किया जाता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो इस क्षेत्र में वे सारे उपक्रम आते हैं जिस पर क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का, एक कंपनी का, एक संस्था का अधिकार होता है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, निजी क्षेत्र बोला जाता है। आगे देखते हैं और पॉइंट्स। इस क्षेत्र के उपक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी ये क्षेत्र क्या करता है, मुख्य इसका जो फोकस होता है वो लाभ कमाने की ओर होता
होता है, ये जनता की सेवा जरूर करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा उद्देश्य जो होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। आगे देखते हैं, इस क्षेत्र के उपक्रम का मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं को आम जनता को उपलब्ध कराना होता है। यानी इस क्षेत्र के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं होती हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसके कारण क्या होता है उसका थोड़ा सा कीमत भी ज्यादा होता है, लेकिन इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है आम जनता को अच्छे किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, निजी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता स्वयं निजी व्यक्ति द्वारा या निजी संस्थाओं के द्वारा दी जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग निजी क्षेत्र। ठीक है, कुछ और तरीके से इन दोनों क्षेत्रों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ABC। ठीक है, अगर उस कंपनी में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कौन लगाया है, सरकार लगाया है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहलाएगा। अब कितना पैसा लगाया है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम 51% अगर कैपिटल क्या है सरकार द्वारा लगाई गई है तो वो उपक्रम या ये कंपनी या ABC का उपक्रम क्या कहलाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहलाएगा। ठीक है, तो 51% अगर इसमें क्या है सरकार की हिस्सेदारी है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहलाएगा। और अगर यही हिस्सेदारी क्या है किसी निजी व्यक्ति की या किसी निजी संस्था की है, ठीक है, तो वो उपक्रम क्या कहलाएगा, निजी क्षेत्र का उपक्रम कहलाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं और निजी क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं। ठीक है, जिन आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का ज्यादा नियंत्रण होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और जिस पर क्या होता है सरकार का कम नियंत्रण होता है वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र को भी क्या है सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उपक्रम आते हैं, आर्थिक गतिविधियां आती है, उन पर भी सरकार का क्या होता है पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के। आप लोगों ने भारत में रेलवे का नाम सुना होगा। ठीक है, रेलवे क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, क्योंकि रेलवे पर सारा अधिकार हमारे देश की सरकार का है, उसका संचालन करने का काम, उसका प्रबंध करने का काम सारा क्या है सरकार की देखरेख में होता है। तो रेलवे डिपार्टमेंट को या रेलवे विभाग को हम एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मान सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में और क्या आएंगे, जैसे पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के पोस्ट ऑफिस है उसका संचालन करने का काम, उसका प्रबंध करने का काम, उस पर मालिकाना जो हक होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब आते हैं निजी क्षेत्र की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा टाटा आयरन स्टील कंपनी या रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये क्या है, ये ऐसे व्यक्तियों की कंपनी है जो क्या है सरकार के एम्प्लॉय नहीं है, यानी वो हमारे देश में रहते हैं और अपने देश में रहकर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद जियो का नाम सुना होगा, जो रिलायंस ने ही क्या है, रिलायंस ही जियो की सर्विस हमें देता है, टेलीकॉम सर्विस। फिर उसके बाद टाटा आयरन स्टील है जो बहुत सारे स्टील बनाने का काम और भी बहुत सारे कार बनाने का काम, ये सब काम करती हैं, तो उन सभी को निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र होता है। तो जिस क्षेत्र पर क्या होता है सरकार की भागीदारी ज्यादा होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, और जिस क्षेत्र में क्या है सरकार की भागीदारी कम होती है उसको हम लोग निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग कुछ इसके साथ और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। एक चीज हम लोग और डिस्कस करेंगे, PPP मॉडल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हिंदी में क्या बोला जाता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी। अब इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। तो पीपीपी मॉडल होता क्या है, जब किसी भी आर्थिक गतिविधि को मिलकर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों करते हैं, यानी जब किसी भी काम को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर करते हैं तो ऐसे मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं, पीपीपी मॉडल बोलते हैं। हमारे देश में जितने भी प्रकार के रोड हैं,
ब्रिज है यानी पुल है, उन सब को बनाने का काम क्या है, सरकार निजी व्यक्तियों के साथ करती है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का उत्पादन या किसी भी चीज को बनाने का काम, ठीक है, करते हैं और उसमें किसकी हिस्सेदारी होती है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की हिस्सेदारी होती है और बिल्कुल ही बराबर हिस्सेदारी होती है। तो ऐसे उपक्रमों को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि हमारे देश में जितने भी पुल बनते हैं, ब्रिजेस जितने बनते हैं, उसमें क्या होता है, वो दोनों क्या है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर बनाते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार और कोई अन्य कंपनी मिलकर बनाती है। तो जब क्या होता है, निजी क्षेत्र की और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी किसी भी चीज को बनाने में होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग पीपीपी मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सार्वजनिक निजी भागीदारी बोला जाता है, इंग्लिश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, दो क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। तो मिलकर जहां पर काम किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पीपीपी मॉडल। ठीक है, आज भारत देश की सरकार, ठीक है, अधिकतर जो काम कर रही है वो पीपीपी मॉडल पे ही कर रही है। अब हम लोग कुछ और टॉपिक के बारे में समझते हैं। एक का नाम होता है प्राइवेटाइजेशन, नाम सुना होगा आपने, प्राइवेटाइजेशन, और एक का नाम होता है नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं हम लोग निजीकरण, निजीकरण, और नेशनलाइजेशन को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। तो आप लोगों ने ये सारे नाम सुने होंगे, इसका भी मतलब समझ लेते हैं इन्हीं क्षेत्रों के साथ। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण का मतलब, निजीकरण का मतलब होता है कि जब सरकार अपने कुछ उपक्रमों को क्या करती है, बेच देती है, किनके हाथों, निजी क्षेत्र के हाथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट अपने किसी उपक्रम को या उपक्रम के, ठीक है, 51% का शेयर जो होता है वो किसको बेच देती है, किसी निजी व्यक्ति को बेच देती है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। फिर दूसरा देखिए नेशनलाइजेशन, जिसको राष्ट्रीयकरण बोला जाता है। जब किसी उपक्रम पर सरकार का अधिकार हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ABC नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी के 51% शेयर क्या है, गवर्नमेंट खरीद लेती है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नेशनलाइजेशन बोला जाता है। और इसी तरह जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के 51% शेयर क्या करती है, किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था को बेच देती है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि निजीकरण क्या होता है और राष्ट्रीयकरण क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ और चीजों को भी समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, एक शब्द और है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में टॉपिक, जिसका नाम है विनिवेश। क्या बोला जाता है, विनिवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है समझिए। अभी मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका नाम क्या है, ABC, ठीक है, अभी तक वो क्या है, उस पर क्या है, उस पर जो अधिकार है 100% गवर्नमेंट का है, 100% गवर्नमेंट का है। अब सरकार चाहती है कि इस कंपनी का, ठीक है, कुछ शेयर, मान लीजिए 20%, ठीक है, 20% शेयर किसको बेच दिया जाए, निजी व्यक्तियों को बेच दिया जाए, ठीक है, निजी व्यक्तियों को बेच दिया जाए। तो जब सरकार क्या करती है, अपने किसी भी उपक्रम का कुछ शेयर क्या करती है, निजी व्यक्तियों को बेच देती है, तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विनिवेश। क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद लेकिन अगर इसी कंपनी का 51% या उससे अधिक शेयर अगर बेच देती है सरकार किसी निजी व्यक्ति या संस्था को, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसी तरह कोई प्राइवेट कंपनी को सरकार क्या करती है, खरीद लेती है, या उसके 51% शेयर खरीद लेती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, फिर नेशनलाइजेशन क्या होता है, फिर उसके बाद विनिवेश क्या होता है, और पीपीपी मॉडल क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। पीपीपी मॉडल क्या होता है, जब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर
कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कोई पुल बनवाने का काम सरकार और कोई निजी कंपनी मिलकर करती है, ठीक है। तो जहां पर मिलकर दोनों क्या है क्षेत्र काम करते हैं तो उस मॉडल को ही बोलते हैं पीपीपी मॉडल बोलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि निजीकरण क्या होता है। निजीकरण का मतलब यही होता है कि जब सरकार क्या है अपने किसी उपक्रम का 51% या उससे अधिक भाग क्या करती है, किसी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी को बेच देती है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। फिर आता है नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का ठीक उल्टा होता है, जब सरकार क्या है किसी निजी कंपनी या निजी उपक्रम का क्या है 51% या उससे अधिक शेयर क्या करती है, स्वयं खरीद लेती है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग नेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं हम लोग विनिवेश। विनिवेश का मतलब क्या होता है, जब सरकार अपने किसी उपक्रम का कुछ शेयर, ठीक है, किसको बेच दे, निजी व्यक्तियों को बेच दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग विनिवेश के नाम से या डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। सार्वजनिक क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है, सरकार का। सरकार ही उसका प्रबंध और संचालन करती है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है जनता को लाभ पहुंचाना, ठीक है। ये क्षेत्र क्या करता है, सस्ती कीमत पर आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं क्या करता है, जनता को उपलब्ध कराता है। दूसरा मैंने पढ़ाया निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी उपक्रम आते हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, व्यापार आते हैं, उस पर किसका अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का, संस्था का या कंपनी का। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जन करना, ठीक है, और अच्छे किस्म की वस्तुएं जनता को क्या करना, उपलब्ध कराना, ठीक है। इस क्षेत्र की जो वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का काम, ठीक है, निजी व्यक्ति करता है या वो कंपनी करती है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, हाँ, वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो काम होता है वो सरकार के विभागों द्वारा या मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पीपीपी मॉडल समझाया आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की। फिर उसके बाद मैंने नेशनलाइजेशन और फिर मैंने विनिवेश के बारे में बात की, ठीक है। हमारे देश में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है, तो प्राइवेट करने की प्रक्रिया को ही प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जब क्या करती है सरकार, क्या करती है, कुछ उपक्रमों पर से अपना नियंत्रण हटाती है या उसके शेयर्स को क्या करती है, बेच देती है, इसी प्रक्रिया को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे इसका उल्टा क्या होता है, नेशनलाइजेशन। जब किसी उपक्रम का क्या है 51% या उससे ज्यादा शेयर क्या है गवर्नमेंट खरीद लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। और डिसइन्वेस्टमेंट भी मैंने बता दिया आप लोग को, विनिवेश। जब क्या करेगी कोई कंपनी, सरकार की कंपनी क्या है अपने कुछ शेयर को क्या करेगी, निजी व्यक्तियों के हाथ में बेच देगी, उसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये सारे टॉपिक क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको समझे बिना आप भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछिए, वहां पे आपको क्या होगा, सारे आंसर्स दिए जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।